गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय। प्रसंग है द्वारका। तो यहाँ का गोप कुमार जी कह रहे थे, इस प्रकार से द्वारकावासी यादव गण थे, मुझसे कहते गोप कुमार तुम रहते हो द्वारका में जहां आनंद ही आनंद सुखी सुख है, और तुम रहते हो दीनहीन के भांति रहते हो। वेश तुम्हारा वन वेश है, और यहां जो रहते हो कैसे रहते हैं? राजवेश में रहते हैं, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करो हमारे समान। तुम्हें ऐसे देख करके हमें भी दुख सा होता है, दुख नहीं दुख सा होता है। परंतु अलब्ध्वा स्वचित्तस्य अच्युतस्य तेषां तत्राग्रहेणापि, परंतु उनके ऐसे आग्रह करने पर भी मेरा मन, मेरा हृदय उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता था। नंबर 2, अच्युतस्य अलब्ध्वा सरसम। नंबर 1, मेरा मन उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर अपना वेश परित्याग कर दूं, ऐसे वेश धारण को मेरा मन नहीं मान रहा था। चलो मन नहीं मानता तो भी मैं कर लेता, यदि अच्युतस्य आग्रहेण। अच्युत जो वहां भगवान थे, उनका आग्रह भी नहीं था, उनका आदेश भी नहीं था। यदि आदेश होता तो क्या होता? 2 चीजें होती हैं। गुरु वैष्णव हमें को आदेश देते हैं, अच्छा लगे हम करते हैं, ये भी अच्छा ना लगे, परंतु आदेश किसका है? गुरु वैष्णव का, तो भी करना चाहिए। हर विषय में विचार है। गुरु वैष्णव हम आदेश देते हैं, गुरु जी आदेश देते हैं, वैष्णव आदेश देते हैं, तो निश्चित रूप में पालन करना चाहिए। परंतु समस्या कब आती है? हमारे जैसे वैष्णव किसी को अपने, जो हमारे जैसे वैष्णव भैंसना हो, हमारे जैसा, मेरे जैसा किसी अपने आश्रित को आदेश दे, क्या आदेश पालनीय है या नहीं है, विचार करना पड़ेगा। वैष्णव आदेश, गुरु आदेश ये अविचारणीय कहा गया। गुरु आदेश नहीं। आज तुम्ही कल गुरु बन जा, आज के 2 दिन में गुरु बन जाते हैं। एक साल में गुरु, 2 साल में महागुरु, 4 में जगत गुरु, फिर विश्व गुरु। कैसे? संसार में जाकर के तो गुरु, महागुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, गृहस्थ बन करके विश्व गुरु बन जाते। समझे क्या नहीं? इसे आजकल मालूम क्या होता है, हमारे से गुरु किसको ब्लैकमेल करते हैं। गुरु आदेश, तू गुरु की मैं गुरु। बड़ी समस्या है। कई हैं 2, 4, 5, 6 साल में गुरु बन गए। अब शिशु को आदेश दिया, अब शिशु देख रहा है, ये आदेश पालन करने से मेरा बंटाधार होने वाला है मेरा बंटाधार होने वाला है। गुरु जी मैं ऐसे कैसे करूँ? सीधा क्या प्रश्न उठता है, तू गुरु या मैं गुरु? अब क्या बोलेगा? आप ही गुरु। जिसे कहते हैं ब्लैकमेल कर, क्या करना? ब्लैकमेल करना। ही अविचारणीय, पण विचारणीय। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय, वैष्णव अविचारणीय।
शास्त्र आज्ञा ही अविचारणीय है, परंतु विचारणीय भी है। ऐसे सदगुरु सिद्ध महापुरुष है, सिद्ध वैष्णव, तो आंख बंद करके पालन, आंख बंद करके कूद जाओ, सत्य कूद पड़ो, समझे नहीं? परंतु भीड़ बढ़ गई, भीड़ कम करनी है, शीशे सड़ पे चढ़ जाओ, कूदो नीचे, मैं गुरु बचा लूंगा। भीड़ लोग बढ़ गए ना, खतरा ज़्यादा आ रहा है, 6 चढ़ जाओ, पर कूदो नीचे 4 मंजिल से। गुरु जी ने आदेश दिया, कूद पड़े नीचे, छुट्टी, भीड़ कम। बड़ी समस्या है ये समस्या। मालूम कि इनके भारतीयों के लिए समस्या है, भारतीयों में ये बड़ी समस्या है। एक बार जब श्रद्धा ले जाती है, अब हटाना वहां से मुश्किल पड़ जाता है। डर, कोई 30-35 साल पहले, बहुत साल पहले, मैं नया 7-8 साल ही हुआ 10 साल हुआ मुझसे, जब मथुरा में था, 90 के आसपास, मतलब 2000 के आसपास, हाथरस जाते थे, हाथरस जाते थे, हाथरस के बगल में दाल भिक्षे में जाते थे। जन्माष्टमी के समय दाल भिक्षे करने जाते थे, तो वहाँ से हमको 7-8 क्विंटल दाल मिल जाती थी। उससे पर जन्माष्टमी बनती तो पूरा साल हमारा चल जाता था। दाल, मूंग दाल, उसमें उड़द के दाल, उसमें अरहर के दाल, उसमें चने के दाल, मसूर दाल, और मसूर दाल को हम बेच करके ले आते थे मूंग दाल। एक बार बहुत कम समय रह गया, क्योंकि क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा क्या आता है, वो झूला आने वाला था। तो गुरुजी ने कहा था भाई जल्दी आ जाना इस बार। जो हम 5 लोग गए थे, मैं हो गया, सुभानंद, मतलब कि सुभानंद तीर्थ महाराज, कृष्णदास, सब पूरी टीम थी, जल्दी आ जाना। तो वहाँ कुछ कारण में लेट हो गए, 1-2 दिन बच गए। तो मैंने सोचा चलो ऐसे करते हैं, सब ट्रांसपोर्ट में डालो। वो तो चले आए, तीर्थ महाराज चले आए, मैं जगमोहनपुर रह गए। हमने कहा ट्रांसपोर्ट में दाल बुक कराई, सब डाल दिया। सोचा वहीं मसूर दाल को वहीं दुकानें बेच देंगे, मसूर दाल, लाल मल का मसूर। यहाँ कहाँ ले घूमे इसको। तो यहाँ फिर मैंने वो रिक्शे में लादा, पूरी मथुरा खोज मारी मैंने, किसी ने दाल ली ही नहीं। मतलब महाराज प्रभु जी यहाँ नहीं, दाल कोई खाता नहीं है, थोड़ा ये मुस्लिम लोग खाते हैं, थोड़ी दाल हमको 10-12 किलो चाहिए, पड़ी हुई है, एक बुरा कौन खरीदेगा। मुझे दाल को लाद करके वापस हाथ से लेना पड़ा, वहाँ मिल में जाके फिर और दाल ले गए। सोचो मसूर दाल यहाँ नहीं बिक रही थी। दरिशी के आसपास तो लोग, दरिशी एरिया, मुस्लिम एरिया, वही दाल बिकती थी। और वो हम इन्हें क्या करेंगे बोरा लेकर के, सोचो। और आज बिल्कुल मठ के आसपास ही अंडे बिक रहे हैं, हर दुकान में मसूर दाल पूरे भरी हुई है। मसूर खाए मियाँ, कहावत है, मसूर खाए मियाँ, मसूर मुसलमान खाते हैं। तुम्हें क्या कह रहा था? हाँ, तो भिक्षा करने के लिए गए, एक घर में हम प्रोग्राम करने के लिए गए, तो वहाँ पर मैं लीड कर रहा था। तो मैं कीर्तन हुआ, पाठ कर रहा था, तो सामने देखा घर में गुरु की महिमा समझा रहा था मैं, गुरु करना चाहिए, गुरु क्यों करना चाहिए। लास्ट में महिला बोलते, प्रभु जी महाराज जी हमने गुरु बनाए हैं। मैंने कहा गुरु जी कहाँ रहते हैं, किस संप्रदाय के, कहाँ रहते हैं पता नहीं, किस संप्रदाय के पता नहीं, कहाँ रहते हैं पता नहीं, क्या तो मैंने कहा ऊपर चले गए क्या, देश छोड़ दिया पता नहीं, विचित्र बात, कहाँ है पता नहीं, देश छोड़ दिया पता नहीं, कहाँ रहते हैं पता नहीं। तो कहाँ में गुरु कहाँ से मिल गए? बोले जब मैं छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, तो अपने माता जी के साथ पिताजी के साथ में हरिद्वार गई, हरिद्वार
हर की पौड़ी में स्नान कर रहे थे, बगल में साधु बाबा महात्मा जी बैठे हुए थे। तो मेरी माँ मुझे लेकर चली गई, प्रणाम किया और महात्मा ने हमको मंत्र दे दिया। वो मंत्र दे दिया, बस हम शिष्य बन गए। मैंने फोटो देखा तो फोटो ले आई वो। मैंने साथ में ऐसा लगा कोई शमशान से भूत आ गया हो, शमशान से भूत। और आप दौड़ी बड़ी सोचो 12 साल की उम्र में वो गुरु बनाया। अब जब मैं गया उसमें उम्र कम से कम होने से 45 के आसपास उम्र होनी चाहिए। तो कितने साल बच गया। आश्चर्य बात है, फिर कभी देखा नहीं उसको, गुरु का दर्शन भी नहीं किया कभी उसने, तो भी गुरु बना रखा है। ये श्रद्धा है भारतीयों में। और ये श्रद्धा कई बार ये चीज के बहुत हानिकारक पड़ जाती है, समझा कि नहीं। अरे क्या करें, बना तो लिया, छोड़ जान रहे गड़बड़ है, जानते मायावादी है, भगवान का आकार नहीं मानते, छोड़ नहीं पाते। ये समस्या है भारतवासियों में। इसमें विदेशी अच्छे हैं, छोड़ने में देर नहीं लगाते हैं ना पकड़ने में देर ना छोड़ने में देर हैं। सुनते ना, स्वामी महाराज विदेश में जाते थे बाजार में, तो अब उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। तो एक दिन सारे शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव अभी तो आपका शरीर अस्वस्थ हो गया है, आप कहे तो हम किसी और को ले आए। सब नहीं, कुछ सब ऐसे नहीं होंगे, मोस्टली ऐसे होना जो तत्व नहीं जानते हैं। जो तत्व जान गए थे वो तो नहीं बोलेंगे, जो नए नए होते हैं उनका क्या दोष है भाई। उनको तो मतलब उनको तो चाहिए कहीं से मिल जाए, इसे कहते हैं निष्ठा। तो ये हम कहाँ से पहुंच गए, हम ये हाथरस वहां से विदेश से पहुंच गए। हाँ, तो कह रहे हैं नंबर 1 मेरी इच्छा ही नहीं भाई, मैं वन वेश को परित्याग करके और वो राजवेश धारण करूं। दूसरी ओर अच्युतस्य अलब्ध्वा, स्वयं भगवान का मेरा आदेश भी प्राप्त नहीं था। ये मेरी इच्छा नहीं थी, आदेश भगवान दे देते तो भी हो सकता था मैं कर लेता, ऐसा नहीं था हैं। ना तो अनुमति थी भगवान की, ना उन्हें इंगित किया। ये होता भाई चले ये पहन लो, कपड़े पहन लो, ये तो स्पष्ट आदेश। इंगित मैंने ठीक है पहन सके, ना इंगित किया न स्पष्ट आदेश, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। आशीनश्च सभा मध्ये सेवितस्तश्च महहृद्भिः पार्श्वे भागवतो अथा हम गन्तुं लज्जे बिभेमि च। अब जैसे पहले हर लोक में हुआ है, कुछ दिन रहते हैं, फिर वहां से जाने जाने की इच्छा हो जाती है। यहाँ से भी कारण, अब यहाँ भी कारण बता रहे हैं कि मुझे द्वारका से वैराग्य क्यों होने लग गया। आशीनस्य सभा मध्य सेवितस्य महहृद्भिः, कभी कभी भगवान जब सभा में, राजसभा में विराजमान रहते, सिंहासन में विराजमान रहते, महहृद्भिः बड़ी बड़ी रिद्धियां उनकी सेवा कर रही होती थी, बड़ी रिद्धियां उनकी सेवा कर रही होती थी। उस समय पार्श्वे भागवताम गंतुम, उस समय मुझे भगवान के पास में जाने में लज्जा आती थी और भय लगता था। तो हमेशा नहीं, कब बैठे कहे राजसभा में बैठे हुए महान महान रिद्धियां सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। रिद्धियां क्या होता है बताएंगे। उस समय उनके पास जाने में मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर लगता था, संकोच होता था। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब गोकुमार जी पहले की भांति उत्तम स्थान को प्राप्त करने के लिए द्वारका से उनका निर्वेद क्यों होगा, वैराग्य कैसे होगा पहले की भांति, वो कारण बता रहे हैं। 3 श्लोक बता रहे हैं जिसमें ये दिखाया जाएगा कि द्वारका से उनकी विरक्ति क्यों हुई। पहला श्लोक ये है,
पहला श्लोक बताया उन्होंने। नंबर 1, मेरी वेशभूषा यादवों के समान नहीं थी, इसलिए मेरे मन में थोड़ा कुछ, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था, ना वो मुझसे मिल पा रहे थे। और विशेष रूप से मुझे उस वेश में देख करके यादवों को दुख हो रहा था। तो जब उन्हें दुख हो रहा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। हैं? और दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, जो विशेष कारण था, कभी कभी जब भगवान आसीन राजसभा में आसीन रहते थे सिंहासन पर, उसमें क्या होता था, उनके पास जाने में मुझे लज्जा और भय का अनुभव होता। क्यों होता? क्योंकि मेरे वेश कैसा था, दीनहीन वेश था, वन वेश था, कोई वेश ही नहीं, अलंकार नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, सामान्य धोती पहन रखी थी, वो भी घुटनों तक, हाथ में बांसुरी पकड़ रखी थी, कोई अलंकार नहीं। कहाँ से आया? ससुराल से? ससुराल से? ससुराल से शिशु का ऑफर उसको, और ये बटन लगा, हाँ? बाद में कर लेना, आप रह गया ऑफ कर दो उसको। जब कोई फोन करता है ना, 4 बार कर तो मैं तो उठाता हूँ, फिर मैं नहीं उठाता हूँ। एक बार उठा नहीं उठा, जो 4 बार करे कोई 4 बार, तो हाँ जरूरी काम है, परेशान है। एक बार में उठाता नहीं, मतलब कि ऐसी मन व्यक्ति मन बहला रहा है, कौन भी 4-5 बज रहा है, तो मतलब काम का आदमी है तो परेशान है। हाँ, क्या बात चल रही थी? दिन ही वेश रहता था, सामान्य वेश रहता था, और वहां पर भगवान कैसे विराजमान थे, बड़े ऐश्वर्य भाव विराजमान थे। कैसे? बड़े रिद्धि में क्या होता है, ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य था उनका उस समय? राजा, मुनि, देवता, बड़े बड़े राजा उनके दरबार में उपस्थित रहते थे, उपहार लेकर के प्रभु उन्हें उपहार देने के लिए उपहार लाते थे, प्रणाम कर रहे हैं उनको, उपहार दे प्रणाम कर रहे हैं। मुनि वृंद आ रहे हैं, उनके नतमस्तक उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवताओं की भीड़ लगी हुई है, मुनियों की भीड़ लगी हुई, राजाओं की भीड़ लगी हुई है। उस समय इस प्रकार से महान रिद्धियां आ रही हैं, सिद्धियां आ रही हैं। सिद्धियां साक्षात रूप में विराजमान है, सिद्धियां अणिमा महिमा लगी में साक्षात विराजमान है, रिद्धियां विराजमान है। कि ऐसी है, रिद्धियां साक्षात रूप विराजमान है, हैं? ऐसी भगवान की विभूति को देख करके, प्रभु की उनकी ऐसी सेवा को देख कर मुझे भय लगता, पास जाने की हिम्मत मेरी पड़ती नहीं। परंतु अन्य किसी समय भी मैं ये सूचित हो जाता है, परंतु अन्य किसी समय में उनके वो चला जाता था, सामान्य उनके समय चला जाता, मुझे भय संकोच नहीं होता। जब राजसभा में वो बैठ जाते थे, उस समय मुझे संकोच होता था, तो कभी चला जाता था, कभी संकोच होता, भय लगता, तो सर्वदा उनके पास में नहीं जा पाता था। चतुर्बाहत बाहुत्वम अप्यस्य पश्येतम तत्र करहिचित न च क्रीड़ा विशेषम तम ब्रजभूमि कृतम सदा। उस समय क्या होता था, चतुर्बाहुत्वम अप्यस्य पश्येयम तत्र करहिचित,
कभी कभी द्वारका में प्रभु कृष्ण कैसे रहते थे? चतुर्बाहुत्वमपि, चतुर्बाहु के रूप में। कभी कभी मुझे उनके दर्शन कैसे होते थे? चतुर्भुज के रूप में दर्शन होते थे उनके, कभी कभी परीक्षित, कभी कभी। और न च क्रीड़ा विशेषम ब्रजभूमि कीर्तन, और जब वो चतुर्भुज में रहते थे उस समय ब्रजभूमि में जो मेरे प्रभु मदन गोपाल लीला करते थे, ब्रजभूमि में जो लीलाएं करते थे, उस समय वो लीलाओं का दर्शन मुझे नहीं हो है? सिद्ध हो गया। यद्यपि वहां पर द्वारकाधीश ने मेरी वेणु धारण कर ली, मदन गोपाल के रूप में बन गए, देवकी जी यशोदा के रूप में, महिषी गोपी के रूप में, और यादव कुमार सखाओं के रूप में। परंतु कभी कभी सदा न क्रीड़ा विशेषम तम ब्रजभूमि कृतम, परंतु सदा सर्वदा मुझे ऐसी लीला दर्शन नहीं होती थी जो द्वारिका जी मुझे मदन गोपाल के रूप में हमें दर्शन, उनका दर्शन में मुझे दर्शन नहीं मिलता था कभी कभी। और वैसे तो सिद्ध हो गया जो यादव कुमार थे वो भी हमेशा मुझे सखा रूप में दर्शन नहीं देते थे। देवकी का दर्शन में मुझे हमेशा यशोदा के रूप में नहीं होता था। उसी प्रकार से जो महिषियां थी वो मुझे अभी गोपी के रूप में नहीं दिखती थी, कभी दिखती थी कभी नहीं दिखती थी। तो कुल मिलाकर सिद्धांत ये है, ब्रजभूमि संबंधी जो लीलाएं हैं उनका दर्शन मुझे हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता। गोकुमार जी कुछ और भी कह रहे हैं। किसी समय रुक्मिणी आदि के अनुरोध से, कभी रुक्मिणी सत्य महात्मा ने उनका अनुरोध, प्रभु थोड़ा मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करा दीजिए। ये नारद जी ने प्रार्थना की, अर्जुन ने प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना को सुन करके कभी कभी भगवान चतुर्भुज धारण कर लेते। कभी कभी रुक्मिणी की इच्छा हुई, दर्शन दे दिए, क्योंकि जो द्वारकाधीश कृष्ण कभी द्विभुज रूप में तो कभी दोनों द्विभुज चतुर्भुज दोनों रूप में रहते हैं। अर्जुन की इच्छा हो गई, रुक्मिणी जी की इच्छा हो गई, प्रभु आप स्वरूप के दर्शन कराइए, ऐश्वर्य चतुर्भुज दिखा दिया उनको। क्योंकि उनके अंदर जो रस है, अर्जुन सख्य रसी जरूर है परंतु दास्य प्रधान सख्य, और जो प्रधानता की प्रधानता होती है, प्रधानता के अनुसार ही किसी का निरूपण किया जाता है। इसलिए रति दो प्रकार की होती है, केवल रति, संकुला रति। केवल एक ही रति, संकुला जहां पर एक से अधिक भाव देखे जा रहे हैं, और जहां एक से अधिक भाव देखे जा रहे हैं, किसी भक्ति के अंदर दो या तीन भाव देखे जा रहे हैं। दास्य भी दिख रहा है, सख्य भी दिख रहा है, वात्सल्य भी दिख रहा है, ये दिख रहा हो। अब क्या माने उसको? प्रधानता जिसकी है, जिसकी प्रधानता है। अर्जुन के अंदर दोनों भाव है, दास्य भी है, सख्य भी है, परंतु प्रधानता क्या है? युधिष्ठिर के अंदर वात्सल्य भी है, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव भी है, छोटे भाई है उनके। कृष्ण युधिष्ठिर छोटे भाई हैं, मौशरी छोटे भाई हैं, तो कुछ युधिष्ठिर का वात्सल्य भाव भी है। किनके प्रति? कृष्ण के प्रति। कुछ ऐश्वर्य भाव भी है, परंतु प्रधानता किसकी है? ऐश्वर्य भाव। द्रौपदी का भी यही है, इसे कहते हैं संकुला रति। केवल रति, केवल एक ही रति है बस। जब व्रत के सखा है उनका किसी में एक ही भाव है, वह है सख्य भाव। देवी का संकुला रति है, कभी वात्सल्य भाव भी कृष्ण के प्रति, कुछ ऐश्वर्य भाव भी है, परंतु इस समय का भाव केवला रति, केवल वात्सल्य भाव। कृष्ण लाख अपना ऐश्वर्य दिखाएं,
यशोदा मैया उस ऐश्वर्य को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगी, उल्टा इसका दंड कृष्ण को भोग करना पड़ जाएगा। क्या? गौमूत्र स्नान करो, गाय के पूंछ से झाड़ लगवाओ, करना पड़ जाएगा। क्यों? वो क्या सोचते हैं कोई भूत प्रेत घुस गया इसके अंदर, तो ये उड़ क्या उठपड़ांग दिख रहा है इसके अंदर, इसे कहते हैं केवल। तो यहां पर कभी कभी नारद जी रुक्मिणी का मन रखने के लिए हैं, जब उनसे मिलते थे तो उस समय क्या दर्शन होता है? चतुर्भुज। इसे कह रहे हैं, इसलिए वृंदावन लीला संबंधित गोचारण आदि लीलाओं का मैं सब अनुभव सर्वदा नहीं कर पाता था। कभी कभी अनुभव कर पाता था, कृष्ण गोचारण में जा रहे हैं, कृष्ण हास परिहास कर रहे हैं, कभी वन भोजन कर रहे हैं, कहता ना बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं, सखाओं को भोजन करा रहे हैं। कभी कभी दर्शन करता था मैं इसमें द्वारकाधीश में, कभी कभी नहीं करता था। जब अर्जुन रुक्मिणी के आदि साथ में रहते थे, उसमें भगवान कैसे रहते थे? ऐश्वर्य भाव में। फिर मुझे उसमें ब्रज की लीलाओं का अनुभव नहीं हो पाता था। अब शब्द सदा सदा पद से सूचित होता है, मतलब कभी कभी मुझे वहां पर वृंदावन लीला का, वृंदावन लीला नहीं, वृंदावन जैसी लीला कभी कभी मेरा मन रखने के लिए ही द्वारकाधीश वहां पर वृंदावन जैसी लीला का आचरण करते थे। कभी कभी, वास्तव में नहीं था। आचरण करना अलग होता है, एक्टिंग अभिनय, और वास्तव होना अलग बात है। जहां पर वास्तविकता है वहां पर स्वाभाविकता है। स्वाभाविकता का अर्थ होता है सदा, और जहां पर फिर आचरण कर रहे हैं तो वहां पर सदा नहीं होगा। तो इसलिए बता, वृंदावन जैसी लीला का अनुभव मुझे सर्वदा नहीं होता था। कभी कभी द्वारकाधीश मेरा मन रखने के लिए ऐसे करते जरूर थे, परंतु जब अपने परिकरों में घुस जाते, अब परिकरों के बीच चले जाते, फिर उनका वही पहले वाला भाव, कौन सा? द्वारकाधीश का भाव प्रकाशित हो जाता। कदाचित एष तत्तेवे वर्तमानान् अदूरता पांडवानां इच्छितुं गच्छेत् एकाकी प्रिय बांधवान्। कदाचित एष तत्र एवे वर्तमानान् अदूरतः पांडवानां इच्छितुं गच्छेत् एकाकी प्रिय बांधवान्। कभी कभी भगवान क्या करते? कदाचित कभी कभी तत्रैव वर्तमान नान अदूरतः, कभी कभी कृष्ण क्या करते? वहां से पास में ही, कहां से? द्वारका के पास में ही स्थित अदूर, दूर में अदूर, और क्या बन गया? पास में। वर्तमानान अदूरत अर्थात पास में स्थित पांडवान इच्छितुम, पांडवों को देखने के लिए गच्छेत् एकाकी, भगवान अकेले चले जाते थे। कभी कभी भगवान अपने प्रिय बांधव, अपने प्रिय बंधु पांडवों को देखने के लिए एकाकी, अकेले ही पास में, जो कहाँ रहते थे? वो वर्तमान पास में ही रहते थे, वहां चले जाते। कभी कभी, कदाचित कभी कभी चले जाते। ठीक है, मैं कह रहे हैं कभी कभी वे भगवान अपने प्रिय बांधव पांडवों को देखने के लिए अकेले ही चले जाते थे। अब यदि आपत्ति हो, उस समय पृथ्वी के अंदर का हस्तिनापुर में जाना संभव नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि भगवान पृथ्वी लोक में आए, हस्तिनापुर में जाए? क्योंकि हस्तिनापुर तो, उसमें हस्तिनापुर है ही नहीं, पांडव तो हस्तिनापुर में है ही नहीं है, तो कैसे चले गए?
बोलता इस जगत में नहीं आए। तो कहाँ चले गए वो दर्शन करने के लिए, पांडव को देखने के लिए गए? तो बता रहे हैं उस समय वैकुंठ में ही थोड़ी दूरी पर, वैकुंठ में ही थोड़ी दूरी पर द्वारका के अदूरतः, द्वारका के पास ही जो हस्तिनापुर था वहां जाते थे। ये भौम जगत में हस्तिनापुर नहीं, वैकुंठ में जो हस्तिनापुर है जो द्वारका के पास में ही है ना। अब यहां तो इस जगह तो बहुत दूर है, कहां द्वारका और कहां ये हस्तिनापुर। तो वहां पर हस्तिनापुर द्वारका के पास में, वैकुंठ में ही है वो, हस्तिनापुर के पास में जो द्वारका के पास में हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर है वहां पर जहां पांडव लोग निवास करते हैं। वहां जाते थे पांडवों को देखने के, दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए। तो यहां सिद्ध हुआ वैकुंठ के असीम विस्तार के अभिप्राय से, वैकुंठ तो असीम है, तो कहां पर हस्तिनापुर था? तो बता रहे हैं यहां पर द्वारका के पास में हस्तिनापुर विराजमान था। जाते क्यों थे? प्रिय बांधवान, क्योंकि पांडव कृष्ण के प्रिय बंधु थे, बांधव थे। इसलिए जब कृष्ण उन पांडवों को देखने के लिए जाते थे उस समय मुझे उनका दर्शन नहीं होता था। ये सब क्या क्यों बता रहे हैं गोप कुमार जी कि द्वारिका से मेरी विरक्ति कैसे हुई, मैं द्वारका मन क्यों नहीं लगा, आगे जाने की इच्छा कैसे हो गई, वो कारण बता रहे हैं। इत्थम चिरंतन अभीष्ट संपूर्त्या में व्यथे धीर तादृक रूप गुण दृष्टे वाथापि साम्यति। इत्थम चिरंतन अभीष्ट असंपूर्त्या में व्यथे, इस प्रकार चिरंतन चिरकाल से, इत्थम माने इस प्रकार, चिरंतन चिरकाल से जो मेरी अभिलाषा थी, मन की अभिलाषा थी, क्या होता? अभीष्ट मतलब इच्छा। चिरकाल से मेरी जो अभिलाषा थी असंपूर्त्या, वो पूर्ण नहीं हो पाती थी। मेरी क्या इच्छा होती थी? मैं निरंतर मदन कुमार जी का दर्शन करूं, नीलाम का दर्शन करूं, तो दर्शन ही ना करूं, मैं भी उनके साथ में विहार करूं। तो दर्शन ही नहीं, जो मेरी चिरंतन जो मेरा अभिलाषा थी, चिरकाल की अभिलाषा थी, तो वो पूरी नहीं हो पाती। मैं व्यथित, जिस कारण मेरा हृदय व्यथित रहता था, दुखी रहता था, पीड़ित रहता था। किंतु तादृक् रूप गुणस्य दृष्टया एव अथापि साम्यति। मेरी समस्या क्या थी? मन दुखी हो जाता था, परंतु जब वो वापस आ जाते थे मुझे उनके दर्शन होता था, दोबारा आज उनका दर्शन होता या उनके गुणों का स्मरण होता, तादृक् रूप दर्शन होता, गुणस्य या गुण का स्मरण होता, साम्यति, मेरे हृदय क्या हो जाता? साम्य, क्या हो जाता? शांत हो जाता। फिर बोलता जाना कैंसल, अब कहीं नहीं जाना, अब ये रहना है। फिर वो चले जाते, फिर मन खराब हो जाता, नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। आ जाते, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से किसी गए ना, पीछे की ऐसी क्या घटना गई थी? क्या हुआ था वैकुंठ में, द्वारका अयोध्या में क्या हुआ था? भगवान ने कहा, अरे मैं जिनके आश्रय में रहा हूं, राम जी आए, प्रणाम करूंगा, अनुमति लेके जाऊंगा। बोले नहीं, उनके आने से पहले निकल जाओ। यदि वो आ गए, फिर दर्शन करोगे, फिर भूल जाओगे।
जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर चले जाएंगे, तो फिर दूसरा ये कर्म चलता रहेगा। इसीलिए सोचो, मैं जो कह रहा हूं उनकी अनुमति से ही मैं कह रहा हूं, जो मेरा आदेश है उनकी अनुमति समझो इसको, उनके आने से पहले यहां से चले जाओ। बैकुंठ में यही है, बैकुंठ ना था, मुझे पहले ही चले जाऊं। यहां तो राम ने स्वयं कहा था छोड़ा, हाँ ये बैकुंठ में होता। अभी तुम्हें राम जी ने स्वयं कहा था जाम्बवान जाओ जाओ, इनको छोड़ के आ जाओ। हाँ, बैकुंठ में ही होता है। आप पीछे मत रखो। हाँ हाँ, अयोध्या में क्या होता है, राम जी ने स्वयं कहा था जाम्बवान जाओ, इनको ले जाओ, द्वारका में छोड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब वो आ जाते उनका दर्शन करता, उनका स्मरण करता लीलाओं का, फिर भूल जाता। तस्य वाग मृतैस्तैस्तै कृपाभिव्यंजय व्यंजनेरपि भवेत् सुख विशेषो यो जिह्वा स्पृशतु कथम तम कथम। तस्य वाग अमृतै, वाक अमृतै, उनके वचन कैसे थे, अमृतै, अमृतमय। कृपा अभिमंजनई, उनके वचनामृत कैसे थे, कृपामय, उनके वचन अमृतमय, अमृत के समान उनके कृपामय जो वचन थे, उनको सुन करके भवे सुख विशेषो, मुझे बड़ा सुख मिलता था। जब वापस आ जाते, उनके समक्ष जाता, तो जैसे मुझे कृपा करते, जैसे मुझे मीठी मीठी बातें करते थे, वचनामृत, उस वचनामृत को पान करके मुझे बड़ा सुख मिलता था। ब्राह्मण का कैसे सुख कैसे मिलता था बताइए, तो बता रहे हैं, जिह्वा स्पृशतु कथम, जो सुख प्राप्त होता था उस सुख को मैं अपने जिह्वा से भी स्पर्श नहीं कर सकता। स्पर्श क्यों बोला, क्या गुण को स्पर्श किया जाता है क्या, सुख को स्पर्श करते हैं, मतलब वर्णन नहीं कर सकता। जो सुख में मिलता था, उनके अमृतमय वचनों को सुनकर के जो सुख मिलता था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कह रहे हैं, जब वो बाहर से आ जाते थे, हस्तिनापुर से आ जाते, यहाँ बाहर के काम से गए आ जाते थे, दर्शन करते मेरे हृदय की पीड़ा शांत ही शांत दुखी शांत नहीं होता। एक होता मन दुख दूर हो गया, तो शांत, क्या दुखी शांत नहीं होता, बल्कि मुझे सुख भी मिलता था। क्या है, कोई व्यक्ति हमारे प्रिय बंधु बिछुड़ गया, आया कई साल के बाद, देखते ही क्या हुआ, तो कष्ट दूर हो गया, चला गया। परंतु सुख मिलना अलग बात है। बेटा बिछड़ गया था, बच्चों ने बिछड़ गया था, अब 20 साल बाद मिला है, मिला तो जो व्यथा थी वो तो दूर हो गया, परंतु बच्चे को कैंसर है। क्या है, कैंसर है। 20 साल का बच्चा मिला, लड़का मिला, जो विरह व्यथा थी वो दूर हो गई, परंतु सुख मिलेगा, सुख मिलना और बात है। मिला तो बेचारा सूखा हुआ, चेक किया तो कैंसर बना हुआ है, खाओ खाओ कर रहा है, मुझे खून निकल रहा है। मेरा ऐसा नहीं है, मतलब मुझे क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मुझे मेरा दुख भी दूर हो जाता था और मन में सुख का संचार भी हो जाता था, दोनों बातें। इसे बताने के लिए श्लोक कह रहे हैं, तस्य वाक अमृतैस्तैस्तै कृपा अभिव्यंजनेरपि भवेत् सुख विशेषो यो जिह्वा स्पृशतु तम कथम। तै तै कहने से पूर्व उद्दिष्ट प्रकार से, कैसे, उनके द्वारा, किनके द्वारा, पहले
हैं? जैसे भगवान पहले मुझसे मीठी मीठी बातें करते थे उन वसुओं के द्वारा। किन वसुओं के द्वारा? जो पहले से मुझे मीठी मीठी बातें करते थे, उन वचनों को सुन करके मुझे बड़ा सुख मिलता था। मन तो शांत हो ही जाता, अच्छा अब कहीं नहीं जाना, ऐसा सुख मिलता था। एवं उद्धव गेहे में दिनानि कतिचिद ययु यदि स्यात् कोऽपि शोकस्तम संविर्णोमि अभिथया। एवं उद्धव गेहे में दिनानि कतिचित ययु यदि स्यात् कोऽपि शोकः तम संविर्णोमि अभिथया। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से दिनानि कतिचित, कई दिन में उद्धव जी घर में ही रहा। कई दिन में उद्धव जी घर में रहा, मैंने वहां कई दिन वहां व्यतीत किए, बिताए। यद्यपि शायद को भी शोकस्तम सम्मिलों में अभिथया। कभी कभी मेरे हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता। शोक, क्या शोक? ब्रज की लीलाओं का स्मरण करके, ब्रज की लीलाओं का स्मरण करके मेरे मन में शोक उत्पन्न हो जाता, ब्रज का स्मरण हो जाता, तो मेरे मन में शोक आ जाते। परंतु उस शोकों में संविर्णोमि, उसको मैं क्या करता था? उस शोकों में दबा देता था, छिपा देता था। कैसे? अभिथया, यत्न पूर्वक। वो जो कभी शोक होता भी था कि उद्धव जी का मन खराब ना हो जाए, तो उसमें शोक को दबा देता था। चलो टाइम हो गया। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपास्मभूतानां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे